तो अब हमारा 8.1 का थ्योरी और 2 का थ्योरी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन को देखना है किस टाइप से क्वेश्चन हमारा पूछेगा। और एक क्वेश्चन जो है इस टाइप का बनवा चुके हैं इससे पहले, और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए दिए हैं, और इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट में आंसर भेजें कि इसका आंसर कितना होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब चलते हैं हमारा एक्सरसाइज 8.1, और 8.1 का जो थ्योरी और सब खत्म हो गया। 8.1 और 2 का अगर जिसको भी प्रॉब्लम है सबसे पहले थ्योरी को देख ले, उसके बाद एक्सरसाइज को बनाने में आसानी होगा। और एक्सरसाइज क्वेश्चन में ऐसा एग्जाम्पल इसमें बनवा दिए है। और चल पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि वक्र y² बराबर x रेखाओं x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं एक अक्ष से घिरे, मतलब एक अक्ष पर कह रहा है प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका सबसे पहले हमको ग्राफ खींचना है। इससे पहले बताएं कि ग्राफ हमको कैसे खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा x अक्ष और क्या हो गया y अक्ष, x डैश y और y डैश हो गया। और यहाँ पर मूल बिंदु हो जाएगा, और मान कितना दे रहा है 1 से 4। तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट तक हो गया। इसके बाद हमको मान का करना है कि x पर 1 इकाई, x पर कितना लेंगे 1 इकाई अंदाज से, या इनसे भी खींच सकते हैं 1 इकाई। और y पर कितना 4 इकाई, और y पर मान लेते 4 इकाई हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देते हैं 4 इकाई। अब हमारा ग्राफ तो बन गया। और इसके बाद क्या करते हैं, x पर कितना है, इस साइड वाला 4 इकाई है, और ax बराबर कितना है 1 इकाई है। और ग्राफ का हमारा मान कितना है y² बराबर 1 है। तो इसका नाम भी दे सकते हैं, नाम लिख देते हैं, मान लेते हैं A B C और क्या हो गया D। तो यहाँ पर ABCD नाम अंकित कर दिया। और नाम अंकित करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। कलर से मतलब पहचान में आ जाएगा ये हमारा कौन सा भाग है, छायांकित भाग। और जो छायांकित भाग है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो ABCD का जब क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिखते हैं। y बराबर हमारा मान कितना दिया है, y² बराबर मान दिया है x, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर का चढ़ेगा हमारा रूट। तो इसलिए y बराबर हमारा मान हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा x। तो y बराबर रूट अंडर x। अब हमको निकालना है ABCD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर, और लिमिट कहाँ से लिखेंगे, हमारा लिमिट कितना है 1 से 4। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना हो गया हमारा 4। और उसके बाद y dx, y कितना हो गया dx। तो y बराबर हमारा मान कितना है रूट अंडर x। तो उसके बाद लिख सकते हैं 1 और 4, और y की जगह हमारा मान है रूट अंडर x dx। और उसके बाद हो गया 1 से 4, और रूट हटाएंगे तो पावर में कितना लिखा जाता है 1/2। तो x के पावर लिख देंगे कितना हमारा हो जाएगा 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम बनाना सीख गए हैं। तो बनाना सीख गए तो अब इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। कब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सबसे पहले x², इंटीग्रेशन निकालते समय पावर में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर x के पावर स्टार। तो अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन निकालते समय क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ा जाता है। x के पावर 1/2 है, प्लस 1 जोड़ देते हैं, और वही मान को सेम टू सेम क्या लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। तो 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1। और लिमिट जो है हमारा मान 1 से 4, तो यहाँ पर 1 से 4 लिख देते हैं। और पावर में जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2x, x के पावर 3/2, और ये भी हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2। और इसका लिमिट है कितना 1 से 4 तक। जब 1 से 4 तक है तो उसके बाद क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं कितना 2/3, और x के पावर 3 कितना हो जाएगा 2।
और ये हमारा पावर हो गया कितना, 1 से लेकर 4 तक। जब 1 से लेकर 4 तक हो गया तो उसके बाद इस लिमिट का मान रखेंगे। तो 2/3 को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। तो 2/3 को बाहर लिखकर इसके बाद इसका मान रखते हैं। x के जगह कितना रखेंगे, 4 के पावर 3 बटा में कितना हो गया 2 और माइनस 1 के पावर हो जाएगा 3 बटा में 2। तो 2 बटा में हमारा 3 हो गया और 4 है तो इसको 2 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर में मान कितना है, 3 बटा में 2। और 1 का पावर कुछ भी हो तो उसके बदले में कितना लिखा जाता है, 1 ही होगा। तो हमारा मान 2/3 जेम करते हैं। यहाँ से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो गुणे में हो जाएगा 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। तो 2/3 और गुणे 2 के को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 1 मिनट। तो यहाँ पर गलती, 1 मिनट। यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रैकेट में अभी 1 है तो 1 को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली लिख देते। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1। अब इसके बाद 2/3 हो गया और गुणे में कितना हो गया, 7। तो 7 दूना कितना हो जाएगा हमारा 14 और बटा में 3। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं 8.1 में जो पहला क्वेश्चन बन चुका था हमारा, पहला के बाद अगला क्वेश्चन हमारा 8.1 का दूसरा बनाना है और एग्जाम्पल भी दिए थे बनाने के लिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश वक्र y² बराबर 9x और x बराबर 2 और x बराबर 4 एक सच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब y का मान दिया है तो फिगर कौन सा अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर। जब x का मान देगा तो फिगर कौन सा अक्ष पर बनेगा, y अक्ष। तो यहाँ सबसे पहले दिया है जो वैल्यू को लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया है, y² बराबर दिया है 9x तथा x का एक मान कितना दिया है, वैल्यू 2 और x बराबर कितना दिया है 4। और इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए इससे पहले पिछले वाला वीडियो में बता दिए है ग्राफ कैसे खींचना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं, लाइन हो गया और ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है। जब मूल बिंदु हो गया तो यहाँ पर पॉइंट को बैठा लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक, y में है तो x में ना ग्राफ बनेगा। अच्छा, x इसको क्या करते हैं, एक सच पर बनेगा तो पॉइंट लिखने, 1 2 3 4 और यहाँ एक सच x डैश y, का हो गया y डैश। अब उसके बाद जो है तो 2 को मान दिया है, x का मान 2 और y का मान कितना दिया है, x 2 1 2 3 4 एक सच पर 2 इकाई लेते हैं तो 2 इकाई का हमारा मान कितना है, यहाँ पर है। और वह फिर इसके बाद कितना लिखते हैं, 4 इकाई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना है, यह हमारा हो गया 4 इकाई। और मूल बिंदु से जा रहे हैं तो मूल बिंदु से इसको घेर दे रहे हैं। x बराबर 1 कितना हो गया हमारा 4 और x बराबर ये वैल्यू कितना है हमारा 2 और इसको कलर कर देते हैं। तो यही जो हमारा ग्राफ का जो छायांकित भाग है इसका क्या निकलना है, हमका क्षेत्रफल निकलना है हमको। तो y² बराबर हमारा मान कितना दिया है 9x। तो यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 9x। अब सबसे पहले इसमें y का मान निकालें। कभी भी इंटीग्रेशन निकालते समय हमारा मान निकालना है, y² देगा तो y का मान निकाल कर ही मान को रखते हैं। तो इसका नामकरण कर देते हैं, a क्या हो गया b c और क्या हो गया d, अर्थात हम ए बी सी डी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है।
सॉल्व वाई स्क्वायर बराबर 9x दिया है तो y बराबर कितना होगा रूट अंडर 9। तो y बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा x। y का निकल गया। इसके बाद निकलना है ए बी सी डी का क्षेत्रफल। नाम लिख देते हैं। क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लिमिट 2 से कितना दिया है 4 तक दिया है। और इसके अंदर y dx का हो जाएगा y dx। जब dx है तो x का वैल्यू रखेंगे क्योंकि y बराबर हमारा जो मान है उसको रख देंगे। तो 2 से क्या हो गया है यहाँ पर 4 और x का y का वैल्यू कितना है 3 रूट अंडर x dx। अब यहाँ से क्या करते हैं तो 3 को कॉमन ले लेते हैं तो 2 और क्या हो गया 4 रूट अंडर x dx। अब यहाँ से रूट को हटाएंगे तो मान कितना लिखते हैं पावर में 1/2। रूट के बदले में 1/2 तो 3 का 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 4 हो गया और x के पावर 1/2 dx। अब इसके बाद इंटीग्रेशन निकालते हैं 2 और कितना हो गया 4। इंटीग्रेशन निकालते हैं तो 3 को बाहर लिख देते हैं और उसके बाद कितना हो गया x के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 और 2 से कितना 4। इसको ऐड करेंगे तो हमारा मान कितना होगा x के पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/में। वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 हो गया। और उसके बाद इसका मान दिया है 2 से लेकर 4 और पहले 3 है तो 3 को लिख देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं इसको ऊपर ले जाते हैं तो 3 बाहर निकाल देते हैं इसको तो 2 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद है ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x के पावर 3/2 और 2 और यहाँ पर लिमिट कितना हो गया पर 4 हो गया। यहाँ से 3 कट गया तो बचा कितना 2 और ब्रैकेट में जो है अब इसका वैल्यू को रखते हैं 4 के पावर कितना हो जाएगा 3/2 और माइनस 2 के पावर भी हो जाएगा कितना 2 के पावर भी हो जाएगा 3/में कितना 2। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद 2 का 2 हो गया और यहाँ 4 का तो गुणनखंड निकालते हैं तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और इसके पावर में कितना है 3/में कितना है 2 है और माइनस यहाँ पर कितना का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा मान 2 आ जाए तो रूट अंडर 2। तो रूट अंडर 2 का यहाँ पर क्या किए स्क्वायर और स्क्वायर करते हैं और पावर में इसका मान कितना है 3/2। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 से 2 पावर कट गया, यहाँ भी पावर का हो गया हमारा कट गया तो 2 का 2 हो गया और 2 के पावर हम यहाँ पर कितना हो गया पावर में 3 हो गया। यहाँ पर रूट अंडर 2 और पावर में कितना हो गया यहाँ पर भी 3 हो गया। अब सॉल्व करते हैं तो 2 का 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा मान 8 माइनस 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं तो 2 से दोनों में गुणा कर देते हैं कॉमन है तो गुणा तो 8 दूना 16 और माइनस 2 दूना 4 रूट अंडर 2। और क्षेत्रफल है तो मीटर में दे रहा है तो मीटर में भी लिख सकते हैं या जैसे इतना ही दे रहा है मीटर उटर तो दिया नहीं है तो यही हो गया हमारा आंसर। अब सवाल नंबर 2 तक बन गया और सवाल नंबर 3 जैसे 2 बनाया गया है सेम टू सेम उसी तरह सवाल नंबर 3 भी बनेगा। इसलिए सवाल नंबर 3 बनाकर इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। इसके बाद सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि इस टाइप का क्वेश्चन बनवाया था इलिप्स वाला जो है दीर्घवृत्त वाला कि फिगर हमको कैसे बनाना है। सबसे पहले वैल्यू निकालना है x स्क्वायर बटा में 16 प्लस y स्क्वायर बटा में 9 बराबर कितना है 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सॉल्व करते हैं x स्क्वायर बटा में 16 प्लस y स्क्वायर बटा में कितना होगा 9 बराबर कितना होगा 1। सबसे पहले यहाँ पर y का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं y का मान निकालते हैं। तो जब y का मान हम निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा y का मान तो y स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 माइनस कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 16 प्लस में तो माइनस में
क्योंकि इंटीग्रेशन निकालते समय y का मान सब में किसका निकालना है, y का मान निकालकर तब x का मान रखते हैं। हाँ? वो तो अभी निकली पॉइंट एक बार पहले सेट कर ली। वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस करना है एक्स स्क्वायर बटा 16, तो वाई स्क्वायर बटा में 9 अब बराबर मान कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा हमारा 16। तो इसको तोड़ सकते हैं वाई स्क्वायर वाई बटा में 3 और इसका क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आई हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में कितना हो जाएगा 16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, तो मान हमारा हो गया वाई बाटा में कितना हो जाएगा 3 और बराबर रूट अंडर हमारा मान कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में 16। तो वाई बाटा में 3 जेम करते हैं 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो मान कितना होगा 4 होगा, तो 4 तो 1 बाटा में कितना हो जाएगा 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से भागा में ऊपर जाएगा तो कम हो जाएगा गुणा में, तो इसलिए y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 3 बाटा में 4 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले y का मान निकाल कर सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग ग्राफ वाला मान निकालेंगे, या ग्राफ वाला पहले भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटा में कितना दिया है 9, एक्स स्क्वायर बटा में 16 प्लस वाई स्क्वायर अब बटा में 9 बराबर 1 दिया है, तो इसका मान हम निकालेंगे। अगर x के जगह 0 रखते हैं x बराबर 0 तो बताइए y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर मान कितना होगा हमारा, y का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा इसके अंदर रूट हो जाएगा और रूट का वर्गमूल इस साइड 9 चल तब मान कितना हो जाएगा 3 तथा अब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, x का मान कितना हो जाएगा 4। अब इसके बाद हमको बनाना है एक दीर्घवृत्त बनाना है। जब दीर्घवृत्त बनाना है तो यहाँ पर किसका मान निकाले हैं y, चाहे ऐसे भी सोचना है कि सबसे पहले देखते हैं x में 0 तो y में 3, तो y में मान लेते हैं यहाँ पर कितना हो गया हमारा 3। इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं 0,3 हो गया। और y में 0 x में कितना लिखना है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4,0। अब इसी से हम क्या करेंगे एक वृत्त खींच देंगे दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त जब खींच दिए तो हमारा पॉइंट कितना हो गया 4,0 और 3,0। अब इसमें कौन सा हम लिमिट का मान लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, लिमिट का मान कौन सा लेंगे 0 3 की 4 0 बताओ 4 0 कैसे बताओ 4 0 कैसे। यहाँ पर y बराबर मान निकाले हैं तो y बराबर किस पर बन रहा है x पर, तब पॉइंट कौन सा लेंगे x वाला। तो यहाँ पर कितने चतुर्थांश बन रहा है 1 2 3 4, तो 4 चतुर्थांश बन रहा है, तो यहाँ पर चारों चतुर्थांश का हमको क्या निकालना पड़ता है क्षेत्रफल। अब इसका मान क्या होगा इस साइड वाला का, इसका प्लस में है तो इसका क्या हो जाएगा -4,0 और नीचे वाला y का मान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0, यही ना हो जाएगा। जब मान निकल गया तो उसके बाद हमको निकालना है, तो इसका त्रिभुज का नाम देते हैं कोई, मान लेते हैं O A I का हो गया C, तो त्रिभुज ऐसे बनेगा तब तो ये गोल बनेगी कैसे -4 -3 तो गोले हो गोल लमनोल मानते बोर्ड पर खींचे में थोड़ा तिरछा खींचे लेकिन गोल होगी। एक्स स्क्वायर बटा में कितना बस 16 अब प्लस वाई स्क्वायर बटा में कितना 9 बराबर 1। अब
का क्षेत्रफल इतना का क्षेत्रफल बराबर मान कितना जी 4 त्रिभुज AOC 4 इंटू त्रिभुज AOC। इसमें कितना त्रिभुज बन गया एगो में 4 गो। और पूरा किसका है एक दीर्घ वृत्त का है और दीर्घ वृत्त में कितने भाग बन गया हमारा 4 भाग, मतलब चारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से कितना हो जाएगा हमारा 4। जब 0 से 4 हो गया तो उसके बाद हमारा मान निकला कितना है 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान कितना हो गया हमारा dx। 3/4 को कहाँ करेंगे बाहर, 4 इंटू 3/4 और 0 से कितना हो गया हमारा 4 और रूट अंडर मान कितना हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर। अब 4 से 4 बेचारा कैंसिल तो 3 का 3 और 0 से मान हो गया हमारा 4 रूट अंडर 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर dx। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला ना। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा मान एक्स स्क्वायर बटम 16 प्लस वाई स्क्वायर बटम 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल 4 AOC है। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर 4 पार्ट है तो 4 पार्ट का इंटीग्रेशन निकालेंगे। 4 का 4 हो गया 0 से 4 और इसका मान निकाले हैं कितना y का मान हमारा कितना निकला है 3/4 रूट अंडर 16 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर और 4 यहाँ से 3/4 को कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालते हैं तो 4 से 4 कैंसिल 3 जेम करते हैं और लिमिट हमारा एक्स में अक्ष में बन रहा है तो 0 से कितना हो गया 4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया dx। और इसके बाद हमारा क्या करेंगे कि 16 है तो इसको 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो अब हमारा फार्मूला पे आ गया। कौन सा फार्मूला पे आ गया, तो फार्मूला पर यहाँ पर हमको बैठाना है। यहाँ पर फार्मूला ऊपर में लिखे, फार्मूला हमारा क्या होता है रूट अंडर a माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है x बटा में 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x बटा में क्या होता है a। अब इस फार्मूला पर हमको मान तो बैठाना है। तो 3 का बेचारा 3 हो गया और उसके बाद x बटा में a, तो x के जगह तो x है और a x बटा में 2 है तो x बटा में 2 हो गया। रूट अंडर में मान जो है उसको उतार लेना है तो ए स्क्वायर था डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बटा में 2। तो ए स्क्वायर का मान कितना है 4 का स्क्वायर तो 16 अब बटा में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स बटा में ए, तो एक्स और बटा में ए की जगह मान कितना है हमारा 4 है तो यहाँ पर 4 रख देते हैं। और उसके बाद लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। अब इसी में क्या करते हैं x के जगह एक बार 4 और एक बार 0 रख के सॉल्व करते हैं। तो 3 का 3 है बाहर हो गया। उसके बाद हमारा मान कितना है x बटा में 2, तो x के जगह हम मान कितना रखेंगे, अब लिमिट रखेंगे तो x के जगह हम मान कितना है 4 बटा में 2 रूट अंडर मान कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह हमारा मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ से 16 कट गया 8 बार में तो 8 साइन इनवर्स x बटा में 4, x के जगह हमारा मान कितना है 4 और बटा में 4 है। उसके बाद माइनस 0 वाला का मान को बैठाते हैं तो हमारा यहाँ पर माइनस नीचे में लिख देते हैं तो x के जगह 0 बटा में 2 और रूट अंडर हमारा मान हो जाएगा 16 माइनस 0 का यहाँ पर स्क्वायर आप प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 मतलब एक यही हो जाएगा सेम टू सेम 8 साइन इनवर्स x बटा में 4, तो x के जगह 0 और बटा में 4। अब इसी को सॉल्व कर दे 3 का 3 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू और 16 में से 16
तो मान कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 4 से 4 कट गया तो मान कितना हो गया हमारा 1। उसके बाद है टोटल 0 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी मान कितना हो जाएगा 0, तो माइनस क्या लिख देते हैं यहाँ पर 0, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 3 8 साइन इनवर्स, डायरेक्ट रख देते हैं मान यहाँ पर 3 इंटू 8 और साइन, इसका मान कितना होगा साइन इनवर्स 1 के मतलब साइन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है पाई बटा में 2। अब इसी को गुणा कर देते हैं 3 8 कितना हो जाएगा 24 इंटू पाई बटा में कितना हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो हमारा मान हो जाएगा 12, तो 12 पाई, यही हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 तक बन गया, और 5 नंबर सवाल सेम टू सेम है, जैसे बनाए सेम टू सेम वही तक y का मान सेम टू सेम निकलना है। उसके बाद जो है इसके 4 भाग का डिवाइड हो रहा है, ये दीर्घ वृत्त के कितने भाग बन रहे हैं 4 भाग बन रहे हैं, तो वहाँ पर भी पॉइंट जो x का 0 रखने पर और y का 0 रखकर मान को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद क्या होता है फार्मूला हमारा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो वो फार्मूला होता है x बटा में 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में क्या होता है 2, और इस फार्मूला पर इसको लिमिट रखकर सॉल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो और हमें एनसीईआरटी बुक से जो भी सॉल्विंग चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।